होने वाले थे, तो माँ ने पहले कह दिया था घर में कोई अंडा वंडा नहीं आएगा, पर लहसुन प्याज सब बाहर घर, क्योंकि हमारे यहाँ अखंड ज्योत जलती है माँ की, पूजा भी माँ की होती है। तो नवरात्रि का पहला दिन था, वो खाया तो वो अंदर कहो यार माता रानी मारेगी भाई। अरे आराम से। आप पहले ऐसे नॉन वेजिटेरियन मतलब जिसने कभी लाइफ नहीं खाया? मैंने सीरियसली नहीं खाया, मतलब अब तो ये कि आदत पड़ गई तो अब खा लेते हैं, एज फैक्टर आ रहा था तो उसमें। अभी आपकी एज क्या? मैं अभी 34। हाँ। एक पर्सनल क्वेश्चन, आप मैरिज के बारे में क्या उसका शादी के लिए मुझे ना घर वालों ने फ्री कर रखा है कि उन्होंने बोला तुझे करनी है कर, नहीं करनी है मत कर, क्योंकि एक है ना सर्टेन एज के, आप 34 की हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में था पापा ने बोला शादी वादी कर ले, मैंने कहा पापा जब देखो करनी होगी मैं कर लूँगी, ऐसा नहीं है कि मैंने मना ही करा कि मुझे तो शादी करनी ही नहीं है। बट अभी ये है कि मेरे कुछ सपने हैं जिनको थोड़ा सा पूरा करना है, तो उसको पूरा करने के बाद शादी भी देखेंगे बाद में। तो शादी अभी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने घर वालों को वो दवाई दे रखी? हाँ वो उन्होंने देखो मुझे है ना उन्होंने फ्री छोड़ दिया है, क्योंकि वो उनको ये पता है, एक तो सबसे छोटी हूँ, लाडली बहुत हूँ, तो उनको पता है कि इसके साथ में है ना वो कर नहीं सकते हैं, तो उन्होंने बोला तेरा जो जी करे। तो फादर साहब चले गए थे कोविड में जब सेकेंड वेव आई थी, तो थोड़ा सा उस टाइम 2 साल अब होने को आ रहे हैं, तो मुझे बड़े अच्छे से याद है कि उनके जाने से 1 महीने पहले मैं कुछ काम कर रही थी, तो पापा आए, ऐसे सर पे टैप किया, तो मैंने कहा हाँ जी पापा क्या बात है? कहता है तू वही है छोटी सी जो गोद में खेलती थी मेरे? मैंने कहा हाँ मैं वही हूँ। कहता नहीं बेटे तू बहुत बड़ी हो गई। मैंने कहा नहीं पापा वही हूँ आपके लिए तो, अब मैंने कहा बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे। कहता नहीं तू बहुत बड़ी हो गई। और उन्होंने वो जो शब्द बोला था ना, मतलब मेरे लिए वो मेरे गोल्ड मेडल से भी बहुत ज़्यादा है शब्द। उन्होंने बोला बेटे तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। बस मतलब भाई यही, वो जो मेहनत कर रही थी ना वो सिर्फ इसलिए थी कि जब आप अपने माँ बाप की आंखों में काबिल बन जाते हो ना, और वो जब खुद, क्योंकि पापा ऐसे होते हैं वो कभी मुंह से नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो वो 1 महीने पहले उन्होंने मुझे वो बोला, और उस टाइम तक मैं 2 मेडल जीत चुकी थी। मेरे को इतनी खुशी वो मेडलों से नहीं हुई है जितने वो पापा के उन्होंने जो 2 शब्द बोले थे ना, कह रहे तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। वो उस टाइम वो अलग ही था, वो एक मतलब वो अचीवमेंट ऐसी थी कि मतलब जो कर रही थी ना वो मुझे अचीव हो गया आज, जिस तो चीज़ के पीछे इतने साल में। हाँ बस वो है, तेरा बाप बैठा है, तुझे जो करना है तू वो कर, इंटरनेशनल खेलना है इंटरनेशनल खेल, मैं बैठा हूँ। और उस टाइम तक ये हो गया था कि अगर कोई ऐसे मिलने आते थे तो उनको पापा को पता होता था कि इसकी डाइट का टाइम हो रहा है। आप ये देखो कि मेरे घर में सब वेजिटेरियन, मतलब अंडा चिकन तो बहुत दूर की बात है, अंडा तक मेरे घर में आते ना सर? नहीं सैनी पंडित में नहीं आते, हमारे फार्मिंग उसमें बैकग्राउंड में आता है। अच्छा। हाँ, तो अब खाली मतलब मेरी वजह से पापा ने उसको अलाउ करा, क्योंकि मैंने कहा आपने इसी नेशनल खेलने के बाद स्टार्ट किया होगा? नहीं नेशनल में मेरा वो, क्योंकि भैया के पास गई थी, भैया ने बोल दिया था कि आपको ये लेना ही पड़ेगा, ठीक है, प्रोटीन तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो मैंने बहुत भैया को कन्विंस करने की कोशिश की, मैं कहा भैया कुछ वैसे कोई और हो, वेज में देख लो। कह रहा नहीं हो पाएगा, जो क्वालिटी चाहिए वो नहीं हो पाएगा। हाँ, फिर उन्होंने मुझे समझाया, कह रहे बेटे आप एक चीज़ देखो, मैं आपको ये नहीं कह रहा, फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, पर जो नॉनवेज के जो अमीनोस की जो वो होती है ना, स्पाइक जो होते हैं, वो वेजिटेरियन में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। वो ज़बरदस्ती वाली बात है कि अब वेजिटेरियन में भी फोर्सेस अब जाके मतलब अब पता चलने लगा है, नॉलेज हो गई है। पर आप उसमें देखो कि उसमें फैट भी बहुत ज़्यादा होगा, आप किससे ले लोगे? कैलोरीज इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आप यार 2-3 घंटे आप कार्डियो पे बिताओ, यही हो सकता है। अगर आपको प्रोफेशनली खेलना है, मैं ये नहीं बोलती कि वेजिटेरियन बॉडी नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बट उनको टाइम ज़्यादा लगेगा, डाइट ज़्यादा लगेगा, बिल्कुल हर चीज़ है। यहाँ पे आपका 1 kg प्रोटीन में काम हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो अब कभी खाया नहीं बचपन से, कुछ भी नहीं, वो पहली बार खाया तो लाइक लेजिट मेरे को वॉमिट हो गई थी। मैं अब भाई कह रहा है क्या, मैंने कहा भाई नहीं हो पाएगा भाई, नहीं, मतलब वो सोच के ही है ना, वो होता था कि यार आप एक जानवर को मार के आप कैसे नहीं, मतलब पर वहाँ से प्रेशर पड़ रहा था कि नहीं खाना तो पड़ेगा। अब वो कहता ना कर्म है, या तो कर्म करो
हाँ। मेरा शायद कर्म मेरा बॉडी बिल्डिंग ही था कि मुझे बॉडी बिल्डिंग में जाना था, तो आपका अपने कर्म से बढ़ के कुछ नहीं हो। कुछ नहीं होता। तो शुरू करा धीरे धीरे धीरे, अब ऐसा हो गया कि अब वो नॉन वेज और वनडे। अच्छा एक बात बताओ हाँ। कि जैसे आपने पहली बार खाया, हाँ फिर नहीं, ये टॉपिक ये टॉपिक मैं आपको बताती हूँ, बड़ी हंसी की बात है। अब हमारे क्योंकि हिंदू हैं, कट्टर हैं वो भी, अब हमारे यहाँ मंगलवार और शनिवार तो अब मैं तो मानती भी बाबा को हूँ, भगत हैं बाबा के। अब देखो बाबा का वार है, बॉडी बिल्डिंग अब वही तो पंगा वही हो गया एग्जैक्टली। अब मैंने कहा, तो उस टाइम है ना, जब मैंने शुरू में भैया यतेंद्र भैया के पास गई थी, तो नवरात्रे चल रहे थे, मतलब स्टार्ट होने वाले थे। तो माँ ने पहले कह दिया था घर में कोई अंडा वंडा नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, पर लहसुन प्याज सब बाहर घर, क्योंकि हमारे यहाँ अखंड ज्योत जलती है माँ की, अब पूजा भी माँ की होती है। तो अब मैंने कहा ये तो दुविधा हो गई, क्योंकि अब जब आप घुस चुके हो, तो अब मैंने भैया को जाके बोला, मैं कहा भैया ऐसे ऐसे 9 दिन ज्योत जलेगी माँ की, और कुछ उसके लिए अलग बताओ। कह रहा बॉडी बिल्डिंग करनी है। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा भैया करनी तो है। कह रहा भूल जाओ सब कुछ, सब कुछ भूल जाओ। हाँ। मैंने कहा सर कैसे? मैंने कहा घर वाले तो अलाउ ही नहीं कर रहे हैं अंडा वंडा। कहता है बाहर है, बाहर खाओ। घर में तो अलाउ नहीं कर रहे हैं ना, बाहर आजकल सब कुछ मिलता है, बाहर खाओ। अब वो अंदर भी घर में जाना है, ऊपर से ये कि वो अंदर से आत्मा नहीं मान रही है कि हम, मतलब मैं बचपन से मैं पहले 9 दिन के फास्ट रखती थी, फिर वो 9 दिन नहीं हुए तो पढ़ाई वढ़ाई में चले गए, तो 2 दिन अब हमारे यहाँ तो वो होती है। अब मैंने कहा खाऊं कैसे, नहीं समझ में आ रहा है। भैया ने तो मैं कह रहा, भैया बोला मैं वेज नहीं बनाऊंगा, खाना है तो यही खाना पड़ेगा तुम्हें। तो कहते कर्म करो, या तो इसमें लग जाओ या कर्म करो। अब मनाया कैसे न कैसे करके। अब वो नवरात्रि का पहला दिन था, वो खाया तो वो अंदर का यार माता रानी मारेगी भाई कुछ ना कुछ होगा। अब आज तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। वो चल रहा था, रिपीट चल रहा था, कुछ नहीं हुआ। तो अब वो 9 दिन निकल गए। वो बाहर, क्योंकि अलाउ तो था नहीं, तो बाहर जाके ही खा के आती थी। घर में बता दिया था मम्मी को? मम्मी ने बोला था जो करना है घर से बाहर, दहलीज से बाहर, अंदर कुछ नहीं आना चाहिए मेरे घर में। अब खा के तो जाना ही घर में, तो जहाँ पे वो होता था वहाँ नहीं गई। अच्छा जो आपने पहली बार खाया, हाँ, पहले दिन खाया, हाँ, तो कदम डगमगा है कि वहाँ पे चौकी लगी माता की और वहाँ पे मेरे को उसके मैं गई नहीं फेस करने में, मैं रूम में ही, मैं मंदिर में ही नहीं गया। जैसे हमारे घर में सेपरेट, हमारा मंदिर सेपरेट था, मैं मंदिर में ही नहीं गई, फेस ही नहीं करा। अब दिमाग में ये था, मैं कुछ गलत होएगा। अब गलत तो कुछ भी नहीं हुआ। अब 9 दिन निकल गए तो नॉर्मल, तो दिमाग में ये था। मैंने कहा नहीं यार, सब आपके मन की है। फिर आया मंगल शनि का चक्कर। मंगल शनि का चक्कर आ गया। तो अब मैं कहा बाबा का दिन है, मैं कहा भाई बाबा मारेंगे, मैं देखी जाएगी, करते हैं कुछ। खाया तो अब वही वाली बात है, खा के सुबह नहा धो के नीचे बाबा के मंदिर में माथा टेक रहे हैं, बाबा माफ करना। अब क्या करें, अब काम ही ऐसा पकड़ा है तो करना ही पड़ेगा। इसमें जैसे आपके कलीग है, हाँ, या कोई फ्रेंड साथ, हाँ, जिसने देखा और उसने टोका हो, ये मंगलवार को खा रहा है ना, मेरे यहाँ सब फिर पता चल गया, सबको पता था। मेरी एक बहुत फैमिली फ्रेंड थी, मैंने खाया उसके साथ में था। हाँ। अब उसने बोला, हम गए खाना खाने के लिए बाहर, अब क्योंकि वो तो नॉन वेजिटेरियन, मेरे को घिन नहीं आती थी कि अगर मेरे सामने कोई बैठ के नॉन वेज खा रहा होता था, तो ऐसा नहीं है कि वो मैं टेबल, कई लोग होते हैं, हाँ, वो नहीं अलग हो जाते हैं, वो सामने बैठ के खाते थे, मेरा वेज आता था खाना। तो उस टाइम तक बॉडी बिल्डिंग तो घुस ही चुके थे कि बॉडी बिल्डिंग तो करनी है। तो वो खा रही थी, मैं बिल्कुल बराबर में बैठी हुई थी, वो गया सीधा मुँह में। अब वो मूवमेंट ऐसा था कि ना तो वो थूका जाए ना वो निगला जाए, वो मुंह में ही चल रहा था। उन्होंने निगल ले इसको। मैंने कहा नहीं, पायल नाम था, मैंने कहा नहीं पायल नहीं हो पाएगा। तो कहते खा कुछ भी हो जाए। अब वो सटका अंदर, तो पानी वो एक हाथ में वो पूरा ग्लास पी गई पानी का। कह रहे ऐसे नहीं होगा, करना है तो खाना पड़ेगा। तो वो धीरे धीरे वो इतने से फिर वो इतना खाया, वो इतना खाया, वो करते वो पता नहीं चलता खाते हैं। बट हाँ, अभी भी मैं हड्डी वाला चिकन नहीं खा सकती, सिर्फ बोनलेस हमारा जो होता है, हाँ, वही प्रोटीन उसी में होता है चिकन ब्रेस्ट में, एग्जैक्टली वही है ना, हार्डकोर नहीं है। तो एक फनी इंसिडेंट ये हुआ कि पहली बार, क्योंकि बोनलेस ही खाना खाया है हमने,
तो हड्डी वाला आ गया अब वो हड्डी वाला भी नहीं आया। हुआ क्या कि हम नेशनल खेलने गए तो हमारी फेडरेशन हमें स्टे वगैरह देती है 3 दिन का, और खाना पीना हमारा उसमें सब कुछ होता है। अब वहाँ पे कौन चिकन ब्रेस्ट लाएगा, वहाँ पे तो इतने प्लेयर खेलने आते हैं, तो वहाँ पे पूरा चिकन बॉईल करके रखा गया। अब मैं वहाँ पे, अब सर ने बोला कि चिकन थोड़ा सा खाना है। अब मैं वहाँ पे ये खड़ी हुई थी, तो मेरे जूनियर लड़की मेरे साथ में थी, तो मैंने उसको ये देख रही थी कि वो मतलब कोई इसमें बोनलेस मिल जाए, कोई निकाल के दे दे या दिख जाए कि मैं वो पीस उठा लूँ। तो वो मेरी रूममेट ही थी, कह रहा दीदी क्या बात होगी। मैंने कहा बेटे इसमें से बोनलेस कौन सा है। कहता आपको बोन वाला खाना नहीं आता। मैंने कहा नहीं बेटे मेरे को आता नहीं, क्योंकि मैं बॉडी बिल्डिंग की वजह से ही खा रही हूँ। अब कह रहा आप हटो मैं लाती हूँ आपके लिए। कह रहा आप बैठो जाके। मैं जाके बैठ गई अपनी चेयर पे, तो बेचारी वो लेके आई, और उसने मतलब वो ऐसा था कि वो मेरी निकाल के वो मेरी प्लेट में रख रही थी। तो कह रहे अब वहाँ पे इतनी मतलब एम्बेरसमेंट तो क्या होगी, बट ये था कि भाई नहीं आता तो नहीं आता खाना। तो वो मतलब गुड़िया मेरे को निकाल कह रहे दीदी आप खाओ, अब मैं कर रही हूँ, और 3 दिन मैं ही आपको श्रेड करके दे दूँगी, निकाल के दे दूँगी, तो आप खा लेना। तो 3 दिन मतलब वो इतना फ़नी इंसिडेंट था कि मेरे लिए, मैंने कहा यार क्योंकि वहाँ पे सारे नॉन वेजिटेरियन वो खा रहे हैं आराम से। आप पहले ऐसे नॉन वेजिटेरियन हो जो जिसने कभी लेग पीस नहीं खाया? मैंने सीरियसली नहीं खाया। मतलब अब तो ये है कि आदत पड़ गई तो अब खा लेते हैं, ठीक है, बट अभी भी मेरे को प्रॉपर तरीके से खाना नहीं आता। बस ये होता है कि ऊपर से खाया और फेंक दिया। अब वो मेरी एक फ्रेंड थी, वो हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन, उसको तोड़ के भी। अब हम खाना खाने गए, जाके चीट मील पे यूजुअली है, मेरे को चिलीज बहुत पसंद है, तो वहाँ पे हम खाना खाने गए, तो वो पक्की है नॉन वेजिटेरियन। अब कह रहे ऑर्डर कर दिया, अब वो ऊपर से तो खा लिया मैंने, वो छोड़ दिया। कह रहा ये क्या खाया तूने? असली मतलब छोड़ दिया? हाँ, कह रहा असली। मैंने कहा हो तो गया। कहता है पागल है। कह रहा मतलब जो जान है वो तो इसमें है। हाँ, मैंने कहा मेरे को नहीं आता खाना ये। वो मेरे सामने वो तोड़े और वो उसमें से निकाल के। मैंने कहा भाई ये नहीं हो पाएगा, इतना भी नहीं, मतलब इतना नहीं। मैं कहा ठीक है खा रही हूँ, मैंने कहा बट इतना नहीं हो पाएगा। और सीरियसली मैंने नहीं खाया चिकन पे, मैं सिर्फ चिकन और फिश खाती हूँ, तो मटन का नहीं। तो वो बोला कह रहा चिकन खा रही है, फिश खा रही है, मटन खाने में क्या जा रहा है। मैंने कहा यार एक तो बहुत दिल मार के मैं खाती हूँ उसको, ठीक है, ऊपर से तुम मटन का नाम लेते हो, वो पूरा इतना बड़ा बकरा दिखाई देता है। मैंने कहा दिमाग में भी नहीं है। मैंने कहा तुम खाओ, मैंने कहा मैं नहीं खा सकती। तो यहाँ से आपकी ऑफ सीजन में सबसे बेस्ट डाइट क्या रहती है? जब आप देखो ऑन और ऑफ का ना भैया कुछ नहीं होता, ठीक है। ऑन में ये होता है कि डाइट वही चलती है, बस थोड़ी सी आपकी जो कैलोरीज है वो सरप्लस में चले जाते हैं, कि थोड़ा से कार्ब्स बढ़ जाते हैं, बाकी कुछ चेंज नहीं होता। आप ये है कि उसमें थोड़ा सा फैट और कार्ब बढ़ जाते हैं, मतलब आपकी कैलोरीज सरप्लस में होती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसे मैं देखती हूँ अब तो अलग ही सीजन वो अलग से वो उनका सीज़न अलग, वो छोले भटूरे लस्सी और ये वो। मैंने कहा तुम क्या ऑफ सीज़न पे और वो ऐसा नहीं है कि वो चीट मील के तौर पे खाते हैं, वो खाते ही यही है। तो मैंने कहा भाई एक दिन चल जाता है, 15 दिन में एक दिन चल गया। मैंने कहा तुम्हारा तो डाइट ही यही है। तो कहता है ऑफ सीजन की डाइट ही। मैंने कहा भाई तुम्हारी एक कंट्रोवर्शियल टाइप क्वेश्चन है कि बहुत से लोग आजकल चल रहा है कि नेचुरल और सिंथेटिक। हाँ, मैं ये मानता हूँ, मैं भी बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, अभी नहीं कर रहा फिलहाल, लेकिन अगर आपको बेस्ट दिखना है और नाम बनाना है अच्छी पोजीशन पे, तो आपको बाय हुक और बाय क्रुक जीतना है। हाँ, ठीक। अगर आप ये रोते रहोगे पीछे से कि मैं नेचुरल हूँ, ये मेरे साथ वाला वैसा है, ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, मैं कम दिख रहा हूँ, लेकिन ये फिर भी खराब है, मैं भाई जब सामने दो चीज़ें जाती है ना, तो उसमें से वही चीज़ उठाई जाती है जो टॉप में। हाँ देखो, मैं आपको रियलिटी बताती हूँ, ठीक है। बच्चे क्यों ख़राब होते हैं, ठीक है, एक तो नॉलेज नहीं है, दूसरा ये है कि आज के टाइम में सबको बॉडी बिल्डर बनना है। उसका देखा उससे किया, सबको बॉडी बिल्डर बनना है, सबको बॉडी बनानी है। वो क्या करते हैं फिर, वो अपनाते हैं शॉर्टकट। वो कहते हैं कि जाएंगे वो, ठीक है। अब सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक ट्रेनर के 2 क्लाइंट है, ठीक है। एक ने कहा कि सर मेरे को नेचुरल करना है, एक ने बोला कि सर मेरे को सिंथेटिक में जाना है, ठीक है। अब क्या होगा, अंडर द टेबल सिंथेटिक वाले का काम अलग चल रहा है, नेचुरल वाले का काम अलग चल रहा है। अब वो देखेगा कि जो सिंथेटिक वाला है वो बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, मसल अच्छी बन रही है, वो सामने लगा यार मेहनत मैं उतनी कर रहा हूँ, डाइट सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रेनर भी सेम है, बट ये ऐसा क्या ले रहा है कि इसकी बॉडी ग्रो कर रही है, मेरी बॉडी ग्रो नहीं कर रही है।
फिर वो 1-1.5 महीने तक तो वो अंधेरे में रखेगा, जो जिसको देखो पैसे कमाना होगा ना, बट मेरे को लगता है कि जान पहले है, पैसा बाद में आता है, ठीक है। वो पूछेगा कि सर ये आप इसको ऐसा क्या करवा रहे हो कि इसकी बॉडी ग्रो कर रही है, मेरी बॉडी ग्रो नहीं कर रही, मेहनत आप उतनी दोनों को करवाते हो। फिर वो कहेगा भाई थोड़ा बहुत ये सिंथेटिक में सामान ले रहा है, थोड़ा माल चल रहा है, हाँ चल रहा है। अब वो जहाँ वो बेचारा नेचुरल के ऊपर था, वो कहे क्योंकि होड़ है ना कि बॉडी बनानी है, अब कहेगा सर मेरा भी स्टार्ट करवा दो। वो बेचारा वहाँ पे भी लूटा, वो नेचुरल करके उसका जितना भी उसको ठगना था वो ठग लिया उसको, अब उसको सिंथेटिक, अब उसको डाल दिया सिंथेटिक पे, ठीक है। पर एक तो ना नॉलेज नहीं है, ठीक है। वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से क्या करते हैं, वो छोटे छोटे जो बच्चे अब जो कॉलेज गोइंग होंगे 16-17 साल के जो लड़के होते हैं, उनको टेस्टोस्टेरोन डालना, उनको सामान डालना चालू कर देंगे उनकी बॉडी में। अब वो आप ये तो देखो, एक तो बच्चा ग्रो कर रहा है, ठीक है, वो पीक टाइम पे, वो अपने पीक टाइम पे एज पे है, ठीक है। आप उसमें उसको आर्टिफिशियल आप उसको सामान डाल रहे हो, क्या उसकी एज रह गई, क्या उसका आगे का, क्या आगे का फ्यूचर रह गया। अब बस आपको पैसा कमाना है, ठीक है। अब पैसा कमाने के चक्कर में आप ये देखो, आप उसकी पूरी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हो, जिंदगी के साथ खेल रहे हो। तो मेरे पास आते हैं मैम पीटी चाहिए, ये चाहिए। अब मतलब मैं आपको हार्डली मैं बता रही हूँ 16-17 साल के बच्चों के मेरे पर डीएम आते हैं कि मैम पीटी चाहिए, ठीक है बेटे गोल क्या है तुम्हारा, हमारे तो सब बच्चे ही हैं, बच्चे गोल क्या है, मैम बॉडी बनानी है। और कोई कहता है मैम आपकी तरह बॉडी बनानी है। मैंने कहा बेटे बॉडी तो बन जाएगी, वो कोई इशू नहीं है, बट मेहनत लगती है, ठीक है। आप ये सोच, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, मेहनत लगती है, डाइट आपको पूरा कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, ठीक है। और वो ये नहीं पूछेंगे मैम डाइट, मैम मेहनत मतलब वर्कआउट बताओ, सप्लीमेंट बताओ कि क्या, वो सबसे पहले वो मैम सामान क्या चलेगा। आप ये देखो साइकिल क्या होगी, 16 साल के बच्चे को ये पता कि साइकिल क्या है। अब जैसे ही वो पूछता है ना कि साइकिल क्या चलेगी, मैंने कहा बेटे सॉरी मैं साइकिल पे बिलीव नहीं करती। आपका गोल क्या है, आप मुझे गोल बताओ। मैम मसल बिल्ड करनी है। तो मैंने कहा टाइम लगाओ बॉडी पे, कहा आप आपकी ग्रोइंग एज है, आप टाइम लगाओ, डाइट खाओ अच्छी, क्योंकि अभी की हमारे फादर साहब ना एक बात बोलते थे कि बेटे ये एक ऐसी उम्र होती है जो 16-17 साल वाली उम्र है, जो आपने उस टाइम खा लिया ना वो लगेगा, वो आपको बुढ़ापे तक रहेगा, ठीक है। तो वही मेरा होता है, उस टाइम अगर आपने अच्छी डाइट खा ली, पहली बात तो ये कि आज के टाइम में अच्छी मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। सब में आर्टिफिशियल सब्जियां सब कुछ हो रहा है, बट फिर भी जितना हो सकता है आप नेचुरल सोर्स से खाओगे तो वो ज़्यादा आपके शरीर में ताकत भी देगा। तो उनको मैं मना कर देती हूँ, ठीक है आप नहीं दोगे तो कोई और दे। मैंने कहा बेटा आप किसी और से ले लो। मैंने कहा मैं इन चीज़ों को ना तो मैं प्रमोट करती हूँ और ना ही मैं कहती हूँ कि बच्चे इस फील्ड में आपको आना है, प्रोफेशनली खेलना है। आपने माइंड सेट कर लिया कि मुझे बॉडी बिल्डिंग में ही जाना है, तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा पढ़ो, आप पढ़ो। मेरा सबसे बड़ा एक होता है, आप कुछ भी ले रहे हो पढ़ो। हाँ। मैं खुद पढ़ती हूँ, मैं आज भी देखो मेरे पास कोई डिग्री नहीं है बट मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। और आपको हर उसमें नई नई चीज़ों का पता चलता है। दीदी आपकी ज़िंदगी की ना एक टॉपिक ऐसा बताओ, एक ऐसी बात जो आपके करियर को इतना ज़्यादा टच किया, आपको इमोशनली भी आपको सबसे ज़्यादा तोड़ा उस बात ने, और एक ऐसी सपोर्ट सिस्टम जिसने आपको उठाया। अब वो तो आपने बता दिया कि आपके फादर ने बोला था कि बेटे तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। मेरा जो सपोर्ट, सबसे बड़ा जो सपोर्ट सिस्टम था ना वो मेरा भाई। माँ तो देखो बच्चे के साथ हमेशा रहती है, माँ का तो कोई उसका स्थान कोई नहीं ले सकता आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। वो भाई ने आपको पर भाई क्योंकि मैंने बताया ना, एक तो हरियाणा का कल्चर, ऊपर से यहाँ पे देखो मैं क्लियर बोलती हूँ, मैं पूरी देसी हूँ, ठीक है, बट यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स बहुत है, कंजर्वेटिव बहुत ज़्यादा है, कंजर्वेटिव बहुत है। उन चीज़ों में से भी करके मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया, तू कर, मैं बैठा हूँ। वही फादर साहब वाली बात, मैं बैठा हूँ तू कर। लोग पूछेंगे मेरे से आगे पूछेंगे ना, मैं जवाब देने वाला बैठा हूँ, तू मेहनत कर अपनी। तो मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम तो वही था, मेरी फैमिली मेरा सपोर्ट सिस्टम था, ठीक है। और मेरा मानना ये है कि आप कोई भी प्रोफेशन हो, बात बॉडी बिल्डिंग की नहीं है, जब आप शुरुआत करते हो ना आपको खींचने वाले बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। कुछ नहीं कर सकता, जो आसपास रहते हैं ना वो सबसे ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अनजान बंदा कुछ नहीं कहता,
अनजान को तो समझ में ही नहीं आता समझ में नहीं ना आता। कि कर क्या रहे कोई मतलब ही नहीं होता, मतलब ही जानने नहीं। वाले जरूर पकड़ते हैं। आस पड़ोस हो गया, रिश्तेदार हो गए, या ऐसा कुछ हो गया। तो अब मेरा तो स्पोर्ट्स ही डिफरेंट था, मतलब मैंने चुनी बॉडी बिल्डिंग है, बिल्कुल ही स्कोप से हटके ही आप एक गेम चुन रहे हो, और ऊपर से जो बॉडी बिल्डिंग है वो मेन डोमिनेटेड है, फीमेल्स का यहाँ पे बहुत ही कम वो है। तो भाई ने बोला तू टेंशन मत कर, मैं बैठा हूँ। और फिर फैमिली भी थी साथ में, क्योंकि भाई ने बॉडी बिल्डिंग की हुई थी, तो भाई को पता था जी कि क्या खर्चा है। टचवुड थोड़े से अच्छे उससे आते हैं, तो वो उन्होंने कभी उस चीज़ की कमी नहीं होने दी मेरे को। प्रोटीन का डब्बा ख़त्म होने से पहले ही भैया फ़ोन कर, भाई प्रोटीन ख़त्म होने वाला है, भाई भेज दे। ग्लूटामिन हो गया, BCAA हो गया, मतलब जो भी हमारा जो सप्लीमेंट वगैरह होता है, तो उन्होंने उस चीज़ की कभी कमी नहीं रखी। तो पहले ही मेरा स्टैक पूरा करके रखते थे, तू बस गेम पे फोकस कर, क्योंकि उनका ड्रीम था कि उनको बॉडी बिल्डर बनना है। बट फैमिली मतलब थोड़ा सा ऐसा हुआ कि उनको बिजनेस में जाना पड़ा, तो वो बॉडी उन्होंने छोड़ दिया बिल्कुल। हाँ। वो अब जस्ट फिटनेस के लिए करते हैं, हाँ वो प्रोफेशनली उन्होंने छोड़ दिया। तो उनको ये था कि मेरा ड्रीम तू जिएगी, तू पूरा करेगी। तो मेरे लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो गई कि मुझे मेरे भाई का भी वो सपना पूरा करना है और खुद का भी करना है, कि अपना नाम भी बनाना। और भाई तो देखो उनका एक सपना था, तो मैं जब जीत के आती हूँ, मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम जब गोल्ड जीती, ब्रॉन्ज में भी वो इतने खुश थे कि बस क्या कर दे, ब्रॉन्ज हो चाहे गोल्ड, मेडल कुछ मेडल होता है। तो जब गोल्ड आया, तो मतलब उस टाइम मैंने बताया ना, वो इमोशनली मैं इतना वो हो गई थी कि मैं रो रही थी। चलो ठीक है, आप उस वजह से निकले, मेरे से ज़्यादा मेरा भाई कूदते हुए घूम रहे थे। भाई अपनी देसी भाषा में भाई छोरी ने नाम कर दिया, छोरी ने नाम कर दिया। तो वहाँ से फिर वो सबके फोन कह रहे तेरा भाई पागल हो गया, मतलब भाभी का फोन क्या तेरा भाई पागल हो गया। मैं कहा क्या बात होगी, कह रहा है वो मिठाइयाँ बंटवा रहे हैं मोहल्ले में, भाई बहन जी ने गोल्ड कर लिया, गोल्ड मेडल ले लिया। तो वो खुशी अलग होती है, मतलब वहाँ पे अब आपकी अपनी वो नहीं होती है, मेरा भाई मेरा खुश है, मेरा काम हो गया। तो वही है कि अपन और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका परिवार आपके साथ में खड़ा है ना, फिर आपको किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो आप जो नई गर्ल्स हैं जो आना चाहती हैं, जो कोशिश कर रही है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस फील्ड में जो आना चाहती है, मतलब फिटनेस में ना, हाँ, फिटनेस मेरा सिर्फ एक ही ये है कि देखो, आप प्रोफेशनली अगर आप खेलना चाह रहे हो, तो आपका कोच, क्योंकि कोच ही आपको ट्रेन करेगा, वही आपका डाइट वाइट जो भी है वो कोच ही, तो वो प्रोफेशनल होना चाहिए। हाँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप खास करना हो। यूट्यूब, आजकल तो यूट्यूब ने कहानी सिस्टम ही बिगाड़ बिल्कुल ख़राब कर दिया है। ठीक है, उनको कुछ नहीं पता, खुद को नॉलेज नहीं है, वो सामान की नॉलेज दे रहे हैं। एक चीज़ ये भी है कि जिसने खुद की बॉडी बना ली ना, जरूरी नहीं कि वो आपकी बनवा देगा। नहीं, देखो मैं आपको बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि जो सामान आप पे यूज़ हुआ है वो सामने वाले पे भी यूज़ कर सके, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग है। बिल्कुल। तो ये नहीं होता, आपको एनाटॉमी पढ़नी पड़ती है। अगर आप एक क्लाइंट पकड़ रहे हो ना, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और कहता है कि मुझे बॉडी बनानी है, आपको उसका सारा टेस्ट करवाना है। ठीक है, उसका सारा आपको एनालाइज करना पड़ता है। ठीक है, इवन हमारे ब्लड ग्रुप तक बिल्कुल करना पड़ता है कि किस ब्लड ग्रुप से है, क्योंकि उसके हिसाब से हर ब्लड ग्रुप का अपना एक नेगेटिव वो होता है कि कुछ चीज़ें वो नहीं डाइजेस्ट कर पाता है। ठीक है, तो वो सब कुछ रीड कर उसकी बॉडी को रीड कर फिर आपको करना पड़ता है। वो टेस्ट करवाना पड़ता है कि भाई आप अपना पूरा ब्लड सैंपल उसका होगा, पहले होगा बाद में होगा। मैं प्रोफेशनल के लिए बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं नॉर्मल फिटनेस के लिए बात नहीं कर, मैं सिर्फ प्रोफेशनल के लिए बात कर रही हूँ। बॉडी बिल्डिंग आज के टाइम में सबसे एक्सपेंसिव गेम है, सबसे महंगा गेम है, वर्ल्ड का सबसे महंगा गेम, सबसे महंगा गेम है। ठीक है, जो ये कहता है ना मैं 5,000 रुपये में आपकी बॉडी बना दूंगा, नहीं बनेगी भाई। कोई शरबत ही नहीं है जो बन जाएगी। अगर आप एक अच्छा प्रोटीन भी लेने मार्केट में जाओगे ना, वो भी 4,500-5 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग बता रही हूँ मैं, ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही जाएगा। तो अब आप ये देखो कि चलो मैं कहती हूँ आप प्रोटीन का डब्बा हटा दो। ठीक है, मैं कहता हूँ आप नेचुरल सोर्स से भी प्रोटीन ले रहे हो, आप अगर एग भी ले रहे हो, आप चिकन ले रहे हो, सस्ता तो है नहीं, वो भी महंगा, वो भी उतना ही पड़ेगा, उतना ही 250 नहीं, मैं चिकन में 450-500 रुपये किलो खरीदती हूँ। बोनलेस इतनी ही आती है, 15-15 हज़ार का ये होगा सीधा। मोटा तो चिकन का हो गया, एग अलग हैं, मतलब सब्जियां अलग हैं कि ये खानी है, ब्रोकली लेनी है, ये लेना है, ऐड ही नहीं किया अभी। ये तो सिर्फ मैं डाइट बता रही हूँ
कि डाइट का ही खर्चा इतना आ जाता है कि सप्लीमेंट तो बहुत बाद में जुड़ता है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जितना आप नेचुरल लोगे ना उतना सप्लीमेंट देखो एक सपोर्ट है, सिर्फ सपोर्ट है, हाँ। उससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ आपको सपोर्ट करता है। और ये चीज़ आप बता दो कि अगर कोई ये सोचे कि दिन के 4 स्कूप पी के मैं प्रोटीन पूरा कर लूँ तो नहीं होगा ना, झिलेगा वो। कुछ नहीं बात झेलना नहीं है, आप वेस्ट कर रहे हो पैसा, वेस्ट ही जा रहा है ना वो दीदी। मैं एक बात कहती हूँ, आप कितनी बात करते रहे, हमारा टॉपिक तो खत्म नहीं होगा। ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और दीदी को जो भी फॉलो करते हैं वो कमेंट जरूर करते हैं कैसा लगे। थोड़ा सा हल्की सी झलक दिखाई, बाकी कोई दिखा नहीं सकते हैं।